Welcome to my channel Kitchen Mania by Preeti. In these hard times, only positivity can help us. इस कठिन समय में हम एक दूसरे के साथ पॉजिटिविटी शेयर करके ही अपनी स्ट्रेस को संभाल सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, बट हाँ, पॉजिटिविटी के साथ चलने से और एक दूसरे के साथ अपने फीलिंग्स शेयर करने से बहुत कुछ सुधर जाता है। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे इनडोर्स एज फार एज पॉसिबल और सब अपना ध्यान रखें। हे फ्रेंड्स, तो चलिए बना लेते हैं मदर्स डे का स्पेशल केक। बहुत दिनों बाद ये वीडियो लेकर मैं आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ हेल्दी केक। यहाँ पर मैंने लिया है 1 bowl of wheat flour. आई एम नॉट यूजिंग मैदा here because I want to make a healthy cake. So this is 1 bowl of आटा, wheat flour, 1 small bowl of fresh curd, 1 small bowl of dry roasted suji, another small bowl of dry roasted oats. We are not going to powder it, we will use it just like that. थोड़ा सा ब्राउन शुगर, आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं या जैगरी भी ले सकते हैं। आई वॉज नॉट हैविंग जैगरी, सो आई एम यूजिंग दिस शुगर ओवर हियर। Around 2 to 3 tablespoons of refined oil. Do not use any flavored oil here. 2 tablespoons of cocoa powder or chocolate powder. 1.5 teaspoon of vinegar for the fluff. 1 egg. 2 pinches of baking powder and 2 pinches of baking soda. These are the ingredients. We are going to use water to adjust the consistency, and here I am using vanilla essence. बाकी का ट्विस्ट बाद में, बिकॉज हम इसे फ्लेवर करेंगे एक टॉपिंग के साथ विच विल बी अ फ्रूट पंच। सो लेट्स स्टार्ट। हियर आई हैव टेकन a vessel in which we'll be adding all the wet ingredients first. So let's start with the egg. तो यहाँ पर हमने एक एग लिया है। We are taking a whole egg. अब हम इसमें सारे वेट इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल देंगे। मैं ऑयल भी अभी डाल देती हूँ इसमें, और इसे हम थोड़ा सा विस्क कर लेंगे। मैं यहाँ पर एग को थोड़ा अच्छी तरह से विस्क कर लूँगी ऑयल के साथ। और अब हमें इसमें शुगर डालना है। शुगर आप अपनी टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बट हम इसे फ्रूट से टॉप करने वाले हैं तो ज़्यादा मीठा ना करें। अब हमें इस शुगर को तब तक विस्क करना है जब तक ये अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। तो यहाँ पर शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, और जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्राउन कलर शुगर आई हैव टेकन। अभी हम इसमें कर्ड को मिक्स कर देंगे। और कर्ड को भी हम अच्छे से विस्क करेंगे जब तक ये इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। अब यहाँ पर कर्ड भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ड्राई रोस्टेड ओट्स डाल देते हैं। ओट्स को हम थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ओट्स को पाउडर नहीं किया है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये अच्छे से इसमें ब्लेंड हो जाए। तो चलिए हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इसी तरह से मिक्स करते हैं इसमें। उसके बाद हम बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पर जो है ओट्स भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, और अब चलिए हम इसमें डाल देते हैं बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स। आप एक स्ट्रेनर में जैसे नॉर्मली केक के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वैसे डाल दीजिए। आटा, सूजी, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और अब इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर दीजिए। इससे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं।
तो ये देखिए हमने इसे यहाँ पर बहुत अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। तो जब तक हम केक की तैयारी कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो है इस पैन में नमक डालकर इसे ढककर रख दिया है प्रीहीट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। तो तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं और अब हम इसे धीरे धीरे विस्क करके मिक्स कर लेते हैं। इसमें पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। ये इस तरह से हो जाएगा। इसमें पानी डालते जाइए और आपको इसको एक स्मूथ बैटर में कन्वर्ट करना है। सो यू कैन सी कि अभी ये बहुत स्मूथ हो गया है। इफ़ यू नीड यू कैन ऐड सम मोर वाटर टू इट। वी आर नॉट एडिंग मिल्क एंड वी आर यूजिंग वाटर। सो gear up your hands and give it a fast mix। अच्छे से एक मिक्स दीजिए और इसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए, नॉट सो फ्लोई, नॉट सेमी थिक, इट शुड बी अ स्मूथ फ्लो। बैटर में लास्ट स्टेप करने के पहले हम अपना जो है टिन प्रिपेयर कर लेते हैं। इसको आप अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दीजिए या बटर से। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसे आप निकाल दीजिए। बटर पेपर नहीं है तो भी इट्स ओके। इसको थोड़ा सा आटे से ही डस्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर मैदा नहीं लिया है तो हम आटे से ही डस्ट करेंगे। हमने इसे आटे से डस्ट कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा आटा है हम इसे हटा देते हैं। हमारा टिन यहाँ पर रेडी है और हमने यहाँ पर सॉल्ट भी हीट करके रखा हुआ है। प्री हीट की हुई है अपनी कढ़ाई फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम। अब चलिए हम बैटर में लास्ट स्टेप करके बैटर को कोट करते हैं। So just see, the batter is perfectly ready with a very good consistency. It's not flowy, it's not thick. This should be the consistency. अब हम इसमें डाल देते हैं 3 से 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। इसे मिक्स कर दीजिए। Wonderful aroma. And the last step here is vinegar. This will give a good fluff to your cake. Just pour it and give a good mix by cut and fold method. And healthy. Let's pour our yummy and healthy batter. This spatula is actually very good, huh? Zero wastage. So we have to just tap a little and we will place it. तो यहाँ पर जो है सॉल्ट भी हीट हो चुका है। अब हम इस पे एक स्टैंड प्लेस कर देते हैं और इस स्टैंड पर हम प्लेस करेंगे अपना केक। यहाँ पर जो है हमने केक को ढक दिया है और अभी हम घड़ी से देख लेते हैं 30 to 35 मिनट्स। बीच बीच में कुक चेक करते रहेंगे। चलिए तब तक हम टॉपिंग की तैयारी करते हैं। ग्रेट अरोमा। तो देखिए यहाँ पर अभी हुए हैं 12 मिनट्स, बबल्स आना शुरू हो गए हैं और ये साइड से कुक होने लगा है। तो यहाँ पर 35 मिनट्स हो चुके हैं और हम हमारे केक का फ्लफ ऑलरेडी देख सकते हैं। अब हम लिड हटाकर देख लेते हैं ये कुक हो गया है कि और कुक होगा। तो हम जो है टूथपिक से चेक कर लेते हैं कि ये कुक हो गया है या नहीं। टूथपिक अंदर तक जा रही है और स्टिकी नहीं है, विच मीन्स ये कुक हो चुका है। हम एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं।
ये कुक हो चुका है और आप फ्लफ देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये फ्लफ हुआ है। थोड़ी देर मैं इसको मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही कुक कर लूँगी जिससे कि इसका जो है स्टीम वाला पोर्शन निकल जाए और ये ऊपर से हाथ अंदर से मॉइस्ट हो जाए। तो चलिए अब हम फ्लेम को कर देते हैं टर्न ऑफ और इसे करेंगे ठंडा। तो चलिए इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं हम कढ़ाई से एक बोर्ड पर, ठंडा होने देते हैं और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए 5 से 10 मिनट तो फिर इसे अनमोल्ड करके हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे प्लेट में। ये बहुत ईज़िली निकल जाएगा बिकॉज़ हमने इसमें ऑयल डाला है, प्रॉपर्ली ग्रीस किया है। तो जस्ट सी द मैजिक हियर। Tada! Your beautiful cake is right here, which is fluffy, which is healthy, which is moist inside and tough outside. Let's prick it and see. Yes, it's well cooked, even from the centers. तो अब हम इसे टर्न करते हैं और प्रिपेयर करते हैं टॉपिंग के लिए। चलिए अब हम प्रिपेयर करते हैं हमारे केक की टॉपिंग। यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क पाउडर, मैंगो और वाटरमेलन। आप और भी फ्रूट्स ले सकते हैं बट आई वांटेड टू टेक दीज टू फॉर द रिक्वायर्ड कलर्स एंड फ्रूट पंच ऑफ माय केक। इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस और चलिए अब हम इसे रेडी करते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सर जार में डालते हैं 4 चम्मच मिल्क पाउडर, अब हम इसमें डाल देते हैं वाटरमेलन और थोड़ा सा वनीला एसेंस। बस अब हम इसे चर्न कर लेंगे। 4 watermelon punch which we have prepared to a bowl. So our watermelon punch is also ready. I've kept it a bit watery because the effect which I want to give is ombre effect, and for that one fruit punch should be watery and one should be thick. So this is how it is. Now let's make the mango punch ready. I've added 1 mango to it. No need to add water. Add 4 spoons of milk powder, the same way we added in watermelon punch. And this one is going to be thicker, then only we can create the effect. So let's just churn it. Both the punches are ready. Let's transfer to a bowl and start prepping up to decorate our cake. You can see the consistency. Mango is thick and watermelon is bit watery. So I've just placed the cake on the board over here and have spread a layer of mango punch which we've just made. I'm giving a bit of dripping effect so that the corners are covered, and just spread it evenly and smoothly. So now that the mango layer is spread evenly, I'll show you the magic now on how to give a great effect without using gelatin or using gel colors or any sort of food colors in the cake. Now let's drop few drops of watermelon over here. Just drop it randomly. No worries because there's no set pattern over here. You have to just keep dropping the watermelon punch randomly. And we are going to give it the ombre effect with the help of stick later. So all that you have to do here, you can see in the video, you just have to take a stick and gently blend the mango fruit punch along with the watermelon fruit punch. So no gelatin
No gel colors, no preservatives, no flavors, and our beautiful, naturally colored, healthy oats atta cake is ready. We'll decorate it further to beautify it more. Place some freshly cut watermelons and pour some punch. So all that I did, I have put freshly cut watermelon there. We'll pour some watermelon punch over the watermelon. Sprinkle some more sugar to give it a good look. And we can sprinkle on the cake too. That's it. We are done. Isn't it looking beautiful? What a lovely color combination of yellow and peach. Yes, peach, because we have mixed watermelon and milk powder together. So whenever you are upset and you are looking for that smile, you are missing that smile in life, you can look at your kids, and they are the real angels sent by God who give you that beautiful smile and the reason to smile. Not just motherhood, but parenthood itself is a journey which is really precious. So lots of love to all the little kids, munchkins, and their mommies, not just mommies, their parents. Happy Mother's Day, happy parenthood. Stay safe, stay happy, keep loving your kids, keep loving the positivity. Right, Marie? Right? Enjoy the beauty of motherhood and parenthood. Stay happy, stay safe, and take care of yourself. If you've liked my recipe and my video, please hit like, subscribe, and share. For detailed recipe, please check the description box, and you can also follow me on Facebook and Instagram.